Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Prataksha Divedi and today we will be studying about class 9's economics first chapter, that is Story of Village Palampur. So since this will be the very first chapter in economics that you will be studying, so it's important for us to have an overview of the chapter. So the chapter says that the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. So they have hypothetically assumed the village Palampur and they will be discussing about the production of this particular village to make us all aware of what are the basic concepts of production. फार्मिंग क्या होती है, मेन एक्टिविटी है पालमपुर की, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, जो कि मेजरली एक प्रॉपर इंडियन विलेज की होती है, क्या कहते हैं, जो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो अभी हम इस चैप्टर में उन सब के बारे में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. पालमपुर क्या है? वो एक वेल कनेक्टेड नेबरिंग विलेज है या टाउन. रायगंज के पास 3 किलोमीटर. रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. ठीक है, एक अच्छी कनेक्टिंग विलेज है जिसका मतलब रोड्स अच्छी हैं, एक बड़ी विलेज से वो कनेक्ट हो रही है. ठीक है, एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन जो यहाँ का होगा वो है शाहपुर. मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है. बुलक कार्ट्स हैं, टोंगाज हैं, बोगीज हैं लोडेड विद जैगरी एंड अदर कमोडिटीज to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. तो जो चीज़ हमें अवेलेबल रहती हैं सिटीज़ में वो तो है ही, उसके साथ साथ जो भी हमें ऐसे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं विलेजेस में, वो भी हमें अवेलेबल है. दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं. इसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो है विलेज का वो ऑक्यूपाई करती है. अभी हम यहाँ पे लैंड को स्पेसिफिकली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जाके पता चलेगा कि इकोनॉमी में लैंड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है. इनके जो हाउसेस हैं थोड़े बड़े हैं, दे आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंटिंग प्लास्टरिंग. द एससीज जो कि हमारे दलित कम्युनिटी के लोग हैं कंप्राइज ऑफ 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are mud and straw. तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें इकोनॉमिक के साथ साथ जो सोशल डिस्पैरिटी है ना वो पता चलती है कि नो मैटर हाउ मेनी लॉज आर मेड, जो ऑन ग्राउंड वर्क है वो अभी भी कितना कम है और अभी भी चीज़ें उसी हिसाब से चल रही है जिस हिसाब से 10, 15, 20, 30 साल पहले या डेकेड्स पहले चलती थी. ठीक है, electrical connections हैं, electricity powers all the tube wells in the fields and in various types of small businesses. ठीक है, electricity proper है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जो small businesses हैं या फिर जो farming है वो अच्छे से flourish हो पा रही है, क्योंकि जो irrigation है जिसमें major role इंडिया में tube wells प्ले करते हैं, उनको electricity की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं and 1 हाई स्कूल है. There is a primary health care center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. तो ये हमने पालमपुर का एक ओवरव्यू ले लिया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इन दिस विलेज, क्या क्या चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं वगैरह. जो डिस्क्रिप्शन है इट शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स. अब हमें इसे कंपेयर करना था विद दोज इन नियर बाय विलेजेस. इन्होंने बताया कि पालमपुर की स्टोरी, जैसा कि हमने ओवरव्यू में पढ़ा था, एक इमेजिनरी विलेज है ये. विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेजेस. अब विलेजेस में भी बहुत सारे टाइप्स की प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं और प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है. ठीक है, बिना प्रोडक्शन के चीज़ें वोंट स्टार्ट इनिशियली रनिंग. तो यहाँ पे हम इस स्टोरी के थ्रू प्रोडक्शन की बेसिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्शन में. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो सब.
इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। फार्मिंग क्या है हमारी, वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. फार्मिंग जो है हमारी वो टर्शरी सेक्टर में आती है, प्राइमरी सेक्टर में आती है हमारी इकोनॉमी की। ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर क्या होता है। तो इंडिया आज भी क्या है, एक एग्रेरियन कंट्री है। जो हमारी इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्या कहते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने में जो हाथ होता है वो हमारे एग्रीकल्चर का होता है। तो इसीलिए फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, ठीक है। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. तो अब हम प्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ना 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। उससे पहले एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अब गुड्स तो आप समझ सकते हैं, गुड्स से यहाँ पे क्या होगा, सामान। इट इज नॉट GOOD गुड, अच्छा वाला गुड, इट इज गुड्स। गुड्स मतलब कोई भी सामान, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये ग्लास है, इट्स अ गुड, it will be categorized as goods. This mouse, this will be categorized as goods. तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुए हैं। अब अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज भी तो हम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग है, इसमें मैं कुछ मटीरियलिस्टिक नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, या वट एवर टीचर who is teaching you, whoever teacher is teaching you, वो कुछ आपको मटीरियलिस्टिक नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट देन वी आर गिविंग अ सर्विस टू यू। तो सर्विस भी प्रोडक्शन के अंदर ही काउंट होती है, ठीक है। तो एम क्या होता है प्रोडक्शन का, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना। देयरफॉर 4 रिक्वायरमेंट्स, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, ये 4 फैक्टर्स प्रोडक्शन के क्या क्या हैं। लैंड, ठीक है, ऑब्वियसली एक जमीन का टुकड़ा चाहिए किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसको इसके इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उसमें इनपुट के लिए जो रॉ मटेरियल्स आएंगे उसे कहाँ रखेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड मेजर रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। अब यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स, ठीक है। तो ये सब आपके वो लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर काम जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करेंगे, जो काम करेंगे, चाहे वो मशीन से क्यों ना, बट इन मशीन्स को रन करने के लिए भी वी नीड पीपल। तो some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual works, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट आती है वो है हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या होता है, वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इनपुट्स जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमें इनिशियल रॉ मटेरियल डालना पड़ता है हमारे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक ग्लास दिखाया था, तो उसमें भी तो कुछ इनिशियल फाइबर हो गया, ग्लास हो गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने लगाई होंगी, उसको बनाने के लिए एक मशीन लगाई होगी। तो ये हमारा फिजिकल कैपिटल हो गया। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब हमारा फिजिकल कैपिटल है। टूल्स, मशीन्स range from very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, ठीक है। और ये सब जो है हमारे प्रोडक्शन में बहुत सारे सालों तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीन ले ली, आपने एक कंपनी सेटअप करी, यू गॉट अ लैंड नाउ, ठीक है, आपने लेबर्स अपने फिक्स कर लिए कि हाँ इन लोगों को मैं एम्प्लॉय करूंगा या करूंगी, एंड देन आपने वहाँ पे मशीनरीज ला के रख दी, ठीक है। आपको मान लीजिए कप्स प्रोड्यूस करने हैं, तो अब वो जो मशीन आप लाए हैं, क्या आप उसे रोज रोज बदलते रहेंगे? नहीं, वो एक मशीन हो सकता है आपकी 10 साल, 15 साल, 20 साल चले। तो ये जो टूल्स होती हैं, मशीन्स होती हैं, या फिर जो आपने बिल्डिंग बना दी, आपने अपना एक ऑफिस बना दिया, एक प्लांट बना दिया आपने अपना, तो इन सब चीज़ें जो चेंज ना हो इतनी फ्रीक्वेंटली, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और वैसे ही रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई स्टील फैब्रिकेटिंग यूनिट है और मैंने 1 टन लोहा मंगवाया, उसके मेरी कंपनी में ब्रिजेस बन गए, उसके नट्स बन गए, उसके पिलर्स बन गए। वो 1 टन सालों साल तो नहीं चलेगा लाइक द फिक्स्ड कैपिटल। या फिर अगर मैंने
1 crore rupees लिए अपनी कंपनी के लिए फॉर इट्स डेवलपमेंट लेट्स से, और फॉर द इनिशियल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली वो 1 करोड़ को मैं 10-15 साल तक तो नहीं चला रही होंगी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें दे वेरी, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। दे आर नॉट स्टैग्नेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital, ठीक है, unlike what we read under fixed capital, ठीक है। There is a fourth requirement too. हमारे 4 मेजर प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब हम हमारी चौथी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, दैट इज एंटरप्राइज। You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output, ठीक है। These days in human capital we shall learn more about human capital, land, labor, कैपिटल, और या फिर आपको वो एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी रैंडम इंसान को उठा के यू हैंड ओवर द पर्सन अ फ्यू एकर्स ऑफ लैंड with proper machinery, a good infrastructure and the proper labor force, but that particular person has to know कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, उन्हें क्यों प्रोड्यूस करना है, वो उनकी क्या टारगेट मार्केट है। तो ये सारी चीज़ें जो स्ट्रैटेजाइज करते हैं या फिर ये सारी चीज़ें जो सोचते हैं, आपने देखा होगा बहुत से कंपनीज के चेयरपर्सन होते हैं, दे हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे हैव एमडीज, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो उससे रन कर रहे होते हैं, उसे ही हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक फोटो है, इसमें लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज हो रहा है प्रोडक्शन में, ठीक। ये हमारे लेबर कैटेगरी में आ गए, ये फिक्स्ड कैपिटल है जो ये सारी मशीनरीज है, और जहाँ पे सब प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा लैंड एरिया है। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं factors of production, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए हमारे, कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फिर से रिवाइज करेंगे, हमारे क्या थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योर, जिसे ये आता हो कि अगर मेरे पास इतना सामान है, इतना वर्कफोर्स है, तो मैं उसे कैसे रन करूं एंड देन मैं कैसे उससे बेस्ट आउटपुट निकालूं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि हर कंपनी के कोई ना कोई चेयरपर्सन होते हैं या फिर कोई ना कोई एमडी होते हैं हु हैज अ थॉट इन her or his mind कि my company will be producing this particular market will be my target market, तो इसीलिए हमें human capital भी बहुत important है। तो ये हमारे 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं फार्मिंग इन पालमपुर पे। लेट्स गेट बैक टू पालमपुर। लैंड इज फिक्स्ड, पालमपुर में जो लैंड है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग पालमपुर की, जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ विलेजेस इन इंडिया। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood, ठीक है। 75% जो पालमपुर में लोग हैं वो खेती पे ही डिपेंडेंट है अपने, मतलब यू नो खाने के लिए या फिर अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीने के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। The well-being of these people is closely related to production of the farms. अगर फसल बहुत अच्छी हुई तो इन लोगों के पास अच्छा पैसा आएगा, अच्छा प्रॉफिट आएगा, and then they'll earn good and they'll have a good life. But अगर किसी रीजन की वजह से फसल खराब हो गई and then they are into death, not DEATH, death, DEBT, death, plus debt के साथ साथ in a lot of farmers even are so much under pressure कि they even end up committing suicide, या फिर उनके फैमिली का जो रोज रोज का नीड्स होती हैं, रोज रोज की डेली नीड्स वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उनके बच्चों की एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दे आर सो डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग।
But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. ये एक बेसिक कंस्ट्रेंट होता है हमारा, एक बेसिक क्या कहते हैं इसे, एक रूल मान लीजिए, एक बाउंडेशन है कि जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन में वो प्रैक्टिकली हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो दिया है कि 1960 से पालमपुर में कभी कोई लैंड एक्सपेंशन हुआ ही नहीं कल्टीवेशन का, ठीक है। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। वेस्टलैंड क्या होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, बट उन्हें इन्होंने चेंज कर दिया कल्टीवेबल लैंड में जब वहाँ पे एग्रीकल्चर होने लगा है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, ठीक। अगर हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर आप खेत है, इसकी जमीन को आप मेजर करिए, तो आप उसे कैसे मेजर करेंगे, आप उसे हेक्टेयर में मेजर करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है लैंड को मेजर करने की, हेक्टेयर, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा तो नहीं था, बट आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी। आगे देखते हैं, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब हमें पता है कि डिफरेंट, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप हम सो करते हैं, ठीक है। पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न हिस्सा रिजेंबल करेगा यहाँ पे पालमपुर के, वो उसी में है, तो वहाँ पे क्या उसे मिल जाता है, उसे पूरा गंगा प्लेन मिल जाता है, नॉर्दर्न प्लेन। तो हम ये समझ सकते हैं कि ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, ठीक है। किसी भी जमीन के टुकड़े को छोड़ा नहीं जाता, खेती सारे जमीन पे होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है। जिसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। These plants are used as cattle feed, ठीक है, ये सब। It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, rabi crops होती हैं हमारी grow. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जितनी हमारी नेसेसिटी है उतना फार्मर्स रख के कंज्यूम अपने कंजम्पशन के लिए रखते हैं, पर जो सरप्लस होता है, जो ज्यादा होता है, उसे वो बेच देते हैं। ऐसे ही फार्मिंग से इनकम आती है लोगों की। A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once an year. फिर अब शुगर केन से क्या क्या फायदे होते हैं, उसका रॉ फॉर्म में वो लोग बेचते हैं या फिर उसका गुड़ जैगरी बना के बेचते हैं। और शुगर फॉर्म मोस्टली जब रॉ फॉर्म में हम शुगर केन को बेचते हैं तो उससे शुगर मिल्स को ये लोग बेचते हैं या फिर ऐसे मार्केट्स में बेचते हैं, जिससे बल्क प्रोडक्शन होता है शुगर का। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well-developed system of irrigation. किसी भी फार्मिंग और क्रॉप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है आपका, प्रॉपर कल्टीवेशन, ठीक है। प्रॉपर कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर क्रॉप को पानी की ज़रूरत होती है, उसे उतने एडिकेट अमाउंट में वाटर नहीं मिलेगा, तो फिर उसका कल्टीवेशन या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और पालमपुर में क्यों अच्छा कल्टीवेशन होता है, क्रॉप कल्टीवेशन, क्योंकि वहाँ पे वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इसीलिए ट्यूबवेल्स वहाँ पे इजीली ऑपरेट होते हैं। मेजर इम्पैक्ट वॉज ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का था। Persian wheels were till then used by farmers to draw water, but फिर जब से आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तब से वहाँ पे ट्यूबवेल्स क्या थे, जनरेट मतलब ऑपरेट होने लगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अपार्ट फ्रॉम रिवराइन कोस्टल प्लेन्स in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low levels of irrigation. एक तो वहाँ पे ऑलरेडी वाटर मतलब वाटर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो कम होती है, ऊपर से वहाँ पे इरिगेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो लोग मेनली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, रेनफॉल पे। To grow more than one crop or a piece of land during the year is known as multiple cropping. Multiple cropping क्या होती है, आप एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं एक पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है, इसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन वे होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, ठीक।
All the farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potatoes as the third crop in the past 15 to 20 years. ठीक है, वो टू ही मेन क्रॉप्स उगाते हैं, पर बहुत सारे उसमें से मोस्टली पोटैटो ग्रो करते हैं पिछले 15-20 सालों से। तो ये हमने पढ़ा आपका पालमपुर के बारे में। ठीक है, अब इसके हमने पालमपुर एक जो इन्होंने हाइपोथेटिकल विलेज कंसिडर कर रखी थी उसके बारे में पढ़ा, and then we have studied about what are the factors of production and then how agrarian societies in India are functioning or they are working in villages. तो इसके जो आगे का चैप्टर है वो हम आपकी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल।